जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही घंटों पहले दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें एयरपोर्ट पर ना सिर्फ रिसीव किया बल्कि अपनी खुद की गाड़ी में बिठाकर उन्हें प्राइवेट डिनर के लिए भी लेके गए। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन अपनी खुद की आर्म्ड व्हीकल लेकर आए थे रूस से, लेकिन पीएम मोदी ने जिद करी तो यहाँ पर पुतिन ने उन्हें मना नहीं कर पाए। उनके साथ बैठकर उन्हें जाना पड़ा और इस पे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में किस लेवल की बॉन्डिंग है। इतना ही नहीं, इस पूरे विजिट में इस समय इंटरनेशनल मीडिया पर दुनिया के हर एक देश का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। आप कोई भी मीडिया उठाकर देख लो, हर जगह एक ही हेडलाइन है, पुतिन इंडिया विजिट ही चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पश्चिम देश खास करके अमेरिका और यूरोप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, वहाँ की मीडिया क्या कह रही है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो पश्चिम देशों का टॉप हैंडल्स है जो कि रूस को, यूरोप को और अमेरिका को कवर करते हैं, वो इस विजिट को आप देख सकते हैं कैसे वो ट्वीट कर रहे हैं, जिससे वे कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। भारत में उनके नाम के चित्र बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आरती भी उतारी जा रही है, जो भारत का एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी गेस्ट को वेलकम करने का। और ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक वार क्रिमिनल है। उन्होंने यूक्रेन में लाखों लोगों को मारा है। इस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि भारत एक गलत आदमी को अपने देश में बुला रहा है, वहीं जो यूक्रेन के हैंडल से तो बिल्कुल ही ज़्यादा निगेटिव प्रचार कर रहे हैं पूरी यात्रा को। हालांकि जो अमेरिकन हैंडल है वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। वहाँ पर ज़्यादातर लोग का कहना ये है कि इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि ट्रंप ने हद से ज़्यादा ही एंटी इंडिया कदम उठाए, इसलिए भारत को मजबूरन व्लादिमीर पुतिन के करीब जाना पड़ रहा है। खैर, ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। अब बात करते हैं वेस्टर्न मीडिया की। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया तो इस बहुत ही डिटेल को कवर करी, जैसे कि हाल में फ्रांस 24 ने एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि इस दौरान पर दोनों देशों में बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं और इस दौरे का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर 2.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ यूरोप के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क फ्रांस पर। इसके आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि पीएम मोदी और पुतिन की इस बातचीत पर, और इसे पूरे के पूरे दौरे को लेकर खैर बातचीत करते हैं अमेरिका की। तो ये है कि अमेरिका मीडिया की बहुत ही प्रेमेटिव तरीके से पूरे दौर को कवर किया जा रहा है। इसमें भारत की आलोचना भी की जा रही है, व्लादिमीर पुतिन की जमकर आलोचना हो रही है। यानी कि देखा जाए तो ये सब एक्सपेक्टेड था, यानी कि इस दौरे को लेकर भारत की आलोचना। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वहाँ के एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसे वक्त में पुतिन को अपने देश बुलाना जब पश्चिम देश खासकर अमेरिका आपके खिलाफ हर कदम उठा रहा, यह पश्चिम देशों में एक मैसेज है खास करके ट्रंप को, जो हमारे पास ऑप्शन और भी हैं। अगर आप एंटी इंडिया होंगे तो हम भी ऐसे देशों के पास जाना पड़ेंगे जो एंटी अमेरिका, एंटी वेस्टर्न हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो कल होगी जब भारत और रूस मिलकर बहुत सारे हथियारों के एग्रीमेंट, बहुत सारे कच्चे तेल को लेकर एमयू साइन करेंगी। तब वहाँ की मीडिया ट्रंप से पूछेगी कि भारत तो रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है, भारत तो अब अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है रूस से। देखना होगा ट्रंप उस पर कैसा रिस्पॉन्स देते, क्योंकि यह एक गेम चेंजर होता है। इससे चिढ़ कर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं या फिर बातचीत कर ट्रेड डील को उस पर रद्द कर सकते हैं। ये बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि तुरंत भारत की शर्तों पर ट्रेड डील हो जाएगी और भारत के खिलाफ टैरिफ रद्द हो जाएगी। क्योंकि यह दौरा दिखता है कि व्लादिमीर पुतिन को ऑप्शन दे दिया है ट्रंप ने भारत की विरोधी कदम उठाकर। अगर वो भारत विरोधी ना होते तो शायद ये विजिट नहीं हो रही होती, ना ही भारत अरबों डॉलर के रूसी हथियार खरीद कर रूस को लाइफलाइन दे रहा होता। इसीलिए आने वाले 24 घंटों तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपनी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक